आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021210117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार। श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। अरे क्या करोगे, तुम्हारे बुजुर्ग इतना छोड़ गए। हम उस परंपरा में जीने वाले हैं जिन लोहे की चाबी का गुच्छा नहीं, जादू की छड़ी है। मरते टाइम माला याद हो या नहीं हो, चाबी का गुच्छा जरूर देखते हो कमर पे लटका है कि नहीं लटका। माला खो जाए तुम्हें चिंता नहीं, यदि नाक की लौंग खो जाए तो माला नहीं फेरो तो तुम्हें याद नहीं आती कि आज माला छूट गई, स्वाध्याय छूट गया। और बच्चे का फोन नहीं आए तो 12-1 बजे रात तक बोले आज फोन नहीं आया, लगाओ ना, उसको लगाओ ना, उसके साथ वो गया। अरे हमारे साथ के कितने लोग गए वहां, क्योंकि समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग के मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे, आज भगवान हुए। आज भगवान हुए हैं तो हमारा बर्ताव हर लोगों के साथ इतना मधुर हो कि कभी दूसरे भव में मिले तो दुश्मनी का नाम ही ना हो। कभी ये मत सोचो मेरी दुकान अच्छी चले, सोचो सबकी दुकान अच्छी चले, सब में तुम भी तो आते हो। एक बेटा कहीं जा रहा था, उसकी माँ ने कहा बेटा संत से पूछा ना, अपने घर में गरीबी है, तेरा ब्याह नहीं हो रहा है और धन नहीं है अपने यहाँ, और इस प्रकार से अपने पास कुछ भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, धन भी नहीं है, तेरा ब्याह भी नहीं हुआ, मेरा बुढ़ापा ये सुधरेगा कि नहीं। वो गया, रात के टाइम किसी के यहाँ रुका, उसने संत, वो भी संत था, उसने कहा कि मैं इतनी ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे सिद्धि नहीं हो रही, परमात्मा नहीं दिख रहा। उसने तुम जा रहे हो तो पूछ के आना मेरे बारे में। उसने कहा ठीक है। फिर दूसरी जगह रुका तो उसने कहा मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, तुम जा रहे तो पूछ कर आना। उसने कहा ठीक है। तीसरी जगह गया तो उसने कहा, फिर उसने भी कहा
कि मेरे यहाँ संपत्ति दिखता है कि कहीं कहीं है, लेकिन निकल नहीं पाती, कहाँ है। उसने कहा ठीक है पूछाऊंगा। लेकिन जब संत के पास गया तो संत ने कहा कि तू जो पूछने आया है या तो तू पूछ या और लोगों के सवाल पूछ, 3 ही सवाल पूछ सकेगा। उसके मन में आया क्या करूं, उनके पूछूं अपने पूछूं। फिर उसको ख्याल आया मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना भला हो या नहीं दूसरे का भला जरूर करना। उसने तीनों लोगों के प्रश्न पूछ लिए, संत के पूछ लिए, बेटी का पूछ लिया, और एक जन ने और कहा था कि मुझे धन नहीं मिल रहा है, उसने तीनों के पूछे और संत ने तीनों का जवाब दिया। कहा जो एक बड़ा वृक्ष है उसके नीचे नहीं जाता, वो छोटे छोटे खोदने में लगा हुआ इसलिए नहीं निकलता। और कहने लगे दूसरा, कहने लगे उसके यहाँ उसकी गूंगी बेटी इसलिए नहीं ब्याही जाती है, जिसके जाते ही बोलने लगेगी उसी से ब्याह हो जाएगा। वो बोला ठीक है। और बोले संत को क्यों नहीं? बोले संत से कहना, वो फकीर से कहना कि तूने अपनी जटाओं में 5 हीरे छुपा रखे, तू हमेशा सोचता है हीरे गिर ना जाए, हीरे गिर ना जाए। तो हीरों का चिंतन करता है कि परमात्मा का चिंतन करता है? आप भी ध्यान रखना, जब अच्छी चप्पल पहन कर आए पंडाल में तो परमात्मा का हम पीछे ज्यादा देखते हैं। एक बार मैंने पूछा, मैंने कि पीछे क्या देख रहे हो? बोले चप्पल अच्छी पहन के आए। सच बताना ऐसा ख्याल नहीं होता है क्या? तो इस प्रकार का ख्याल है। जब घर पे आया तीनों जगह तो उससे कहा कि तुम बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाते। आपको लग रहा होगा हम भी बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं भिखारियों की तरह, दुकानदारों से। अरे जो काम दुकानदार कर देता परमात्मा से क्या करवाना? जो जज कर देता है, केस निपटा देता, फिर परमात्मा से क्या निपटाना? जो बीमारियां डॉक्टर ही ठीक कर देता, फिर परमात्मा से क्या कराना? अरे परमात्मा से तो वो बीमारियां ठीक कराना जन्म जरा मृत्यु की। कई बार लोग कहते हैं जल चढ़ाओ जन्म जरा मृत्यु हो जाएगी। मैंने कही लोटा भर के सागर भर चढ़ाओ तो नहीं होगी। अरे जल की तरह परिणति विशुद्ध बनाओ। जल शुद्ध कर देता है किसी भी चीज को। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जल से आपके पाप धुल जाते हैं। कौन से जल से? विशुद्ध परिणामों रूपी जल से धुलते हैं। इस जल से तो बहुत कुछ नहीं धुलता है, अंदर थोड़ी धुलेगा। और समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहते हैं कि घर के हुए पाप, घर में आराम उद्योग में किए हुए पाप घर के कामों से नहीं धुलते। जो घर त्यागी हो चुके हैं उनकी सेवा भैया वृत्ति से धुलते हैं। तो उसने भी कहा कि तुम बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाते। वो बड़े पेड़ के नीचे गया और थोड़ा सा ही हटाया, उसे तो खजाने मिल गए। वो कहने लगा भाई तूने दिलाए, तू ले जा इसको। और उसे आधा जे दे दिया, बैलगाड़ी दे दी, ऊंट गाड़ी दे दी, रथ दे दिए। अब तो उसका क्या कहना। दूसरी जगह आया, उसने कहा भाई तू तो गरीब गया था, मेरा प्रश्न नहीं पूछा क्या? परमात्मा ने तुझे इतना पैसा दे दिया, संत ने तुझे क्या खजाने दे दिए? उसने कहा मैंने अपने प्रश्न नहीं पूछे, मैं तेरा प्रश्न पूछ के आया। उसने कहा क्या मेरी बेटी का ब्याह कब होगा? वो बोला बेटी को लाओ सामने। अब बेटी गूंगी थी, उसको देखते ही बेटी बोल गई। वो पहले ही उसने कहा था जिसको देखते तुम्हारी बेटी बोल जाएगी उससे ही बेटी का ब्याह हो जाएगा। इतने में बेटी आ गई और बोल गई, उससे ब्याह हो गया। समझ गया, उसका ब्याह हो गया। और जब फकीर के पास गया और फकीर से कहा कि तुमने 5 हीरे छुपा रखे हैं। बोले हाँ छुपा तो रखे हैं, तू ले जा, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो उसे हीरे दिए। घर में माँ ने देखा ये तो धन भी ले आया, पत्नी भी ले आया, यश भी ले आया। क्योंकि तो ध्यान रखना हमारे जीवन में भी हमें मित्र मिला है। हम अंधे आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापे तक जोड़ते रहते हो। जवानी में कहते हो कुछ समय कमा लें फिर आराम से भोगेंगे। सुंदर पत्नी है बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक ही से कर सकते हो, या तो पत्नी से या पैसे से। आपने देखा बड़े कवि साइंटिस्ट शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी लगन लगा ली कि अब पत्नी की जरूरत नहीं है।
एक तरफ मन इतना लग गया है कि उसी में आनंद आ रहा है। पिकासो नाम का पेंटर हुआ, तो कहते उसके बिकते नहीं थे और उस पर कुछ आय का साधन नहीं था। उसका भाई उससे सिर्फ 7 दिन की रोटी का पैसा देता। वो 3 दिन खाता और 4 दिन भूखे रहता, लेकिन पेंटिंग की कलर ले आता। उसके भाई ने सोचा कितनी नर्वसता होती होगी, इसका एक भी मैंने चित्र नहीं बिका। तो उसने किसी को बोला जाके तुम एक तो खरीद लाओ। वो आया और कहने लगा चित्र दे दो। पिकासो ने पूछा कौन सा चित्र? उसने कहा कोई सा भी दे दो। वो रोने लगा, कहने लगा कोई सा नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है। कौन सा चित्र चाहिए, कैसा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, मुझे पता चल गया मेरे भाई ने तुझे पैसे दे के भेजा होगा। और जिसके अंदर इतनी भी जिज्ञासा नहीं हो उसे चित्र क्या देना। ध्यान रखना, आज उसके एक एक चित्र लाखों की कीमत में जाते हैं। हमारे परमात्मा, हमारे योगी पारसनाथ महावीर, जब भी बुद्ध को, राम, कोई भी रहे, हमने उन्हें जीते जी इज्जत नहीं दी। आज भी आप जीते संतों को इज्जत नहीं दे पाते। आपको जो अच्छे लगते हैं उन्हें तो रोक लेते हो, बाकी आप समझ गए मेरे कहने का मतलब। बाकी को तो गिरगिट जैसी गर्दन झुका लेते हो और निकल जाते हो। आज से अपने घर को मंदिर की तरह बनाओ। कोई तकरार है आज ही मिटा कर जाओ, और आप ध्यान रूपी अग्नि में अपने कर्मों को भस्म करेंगे और बड़े विशुद्ध परिणामों से ये सोचकर स्वाहा बोलना कि जल की तरह हम अपना रास्ता बना लेंगे। जल जैसे पहले डैम होते थे, पहले जल जहाँ शुद्ध किया जाता था तो एक से दूसरे में पानी जाता था तो और शुद्ध हो जाता था। ऐसे ही हमारी पर्यायें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी हमारी परिणाम विशुद्धि बढ़ेगी। जल शीतल करता है, प्यास बुझाता है। हमारे जीवन में भी हर लोगों का संताप बुझा देंगे। चंदन कटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है, मिटने वाली सिलवट्टे को भी सुगंधित कर देता है। जलने के बाद भी खुशबू आती है। हमारे जलने के बाद भी कसायों की, पापों की दुर्गंध नहीं उठे, हमारे क्षमा, प्रेम, शांति की सुगंध उठे और हमारे जीवन में अक्षत की तरह परिणाम, सुख लेसाओं का प्रादुर्भाव हो। हम काम अग्नि में नहीं जलेंगे, हम काम अग्नि को शांत करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। एक पत्नी बोली माता जी आशीर्वाद दो, हमें यही मिले अगले जन्म में। हमने कहा बहुत अच्छे हैं क्या? बोली इनको सुधार लिया, अब हर जन्म में किसको सुधारूंगी? मैंने कहा ऐसा चक्कर मत पाड़ना, वरना वो दुर्गति में गया तो दुर्गति में जल्दी चली जाओगे। इसलिए उनकी गति वो जाने, अपनी गति अपन जानेंगे। और यही तक का साथ है। प्रेम निभाना है तो प्रेमी की तरह निभाओ। जो कहता है मर के भी कोई जुदा नहीं कर पाएगा, हम मर जाएंगे, ये पर्याय तो नष्ट होगी। इसको कब तक संभाल कर रखोगे? बकरे की माँ कब तक दुआ मांगेगी? एक दिन होगा डॉक्टर हार जाएंगे और मौत जीत जाएगी। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। तो आप सब धूप चढ़ाएं तो अपने परिणामों की सुगंध से सारा जगत महक जाए। हमारी संतानों की सुरभि से सारा जगत महक जाए। हमारे बच्चों की पदोन्नति हो तो खुश मत होना, हमारे बच्चों में व्रतोन्नति हो, संयम की उन्नति हो तो खुश होना। ध्यान रखना, फल वो नहीं चाहिए। यूँ तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से उपवन को भर जाता है, पर अल्पावधि का ही चौका उनको निष्फल कर जाता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि आकृति, नीरव विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।